हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप जानेंगे संधि संधि के कितने भेद होते हैं और इनको कैसे पहचानते। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि हम नहीं जान पाते स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषय संधि और नहीं पहचान पाते स्वर संधि के 5 भेदों को। तो चलिए आज हमारे साथ पहचानते हैं स्वर संधि के 5 भेदों को। किस तरह से पहचानेंगे, आइए, आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं बच्चे? संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। जिसमें पहली संधि क्या है? स्वर संधि, और आप यहीं पे कर जाती है फुश, ठीक है। चलिए आगे दूसरी संधि क्या है? व्यंजन संधि, और तीसरी संधि क्या है? विसर्ग संधि। तो आज केवल क्या जानेंगे आप? स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में जानेंगे। चलिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद होते हैं बच्चे 5, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। चलिए आगे जानते हैं कि 5 भेदों को किस तरह से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हर बार क्या होती है, गड़बड़ होती है और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भूल जाते हैं इस चीज को। चलिए, तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे याद रखना? देखिए, आपने याद किया दीर्घ संधि। दीर्घ यानी कि कोई दीर्घ यानी बड़ा, कोई बड़ा व्यक्ति है। कब बड़ा व्यक्ति है? उसमें कोई गुण होगा। कैसे याद करोगे भाई? दीर्घ है जो घर में, उसमें कोई गुण होगा तभी तो वो दीर्घ है, यानी कि बड़ा है, ठीक है। अब बड़ा है तो उसमें क्या है? उसमें और गुण की वृद्धि हो गई। घर में जो बड़ा है, घर में जो दीर्घ है, उसमें कोई गुण है। गुण होने के बाद क्या हुआ? उसने अपने गुणों में और क्या कर दी? वृद्धि कर दी, ठीक है। उन्होंने क्या कर दी? गुण में वृद्धि कर दी। और जब गुण में वृद्धि कर दी तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? उसमें यन हो गया। क्या हो गया? यन हो गया। यन होने में क्या है? कोई नहीं आया। जब यन हो गया तो फिर कोई नहीं आया, ठीक है। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं कि आपको कैसे पहचानना है। अब दीर्घ है घर में, घर में दीर्घ है का मतलब है समान वर्ण, समान, वो सबको एक नजर से देखता है। घर में जो दीर्घ है वो सबको एक नजर से देखता है और बाद में उसको क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। यानी कि छोटा छोटा भी आएगा और बड़ा बड़ा भी आएगा, तब भी ये क्या करेगा? इसको बड़ा करेगा, ठीक है जी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान देनी है। राइट राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? इसी तरह अब ये कहता है कि दोनों ई को भी जोड़े तो भी ये क्या कर देगा? इसको बड़ा करेगा, क्योंकि बड़ा है और सबको समान नजर से देखता है। अब यहाँ पर ये छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती थी, ये कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे बड़ी छोटी रहेंगी, लेकिन ये करेगा इनको क्या? बड़ी ही करेगा, ठीक है। ऊ पे आ जाते हैं, ऊ की भी वही बात है, क्या करेगा? इसको बड़ा करेगा। अब ये बड़े छोटे तो कोई भी हो सकते थे बच्चे, ठीक है, लेकिन इसका धर्म क्या है कि इसको बड़ा कर दीजिए। तो दीर्घ संधि जहां पे आएगी वो समान नजर से देखेगी, यानी कि समान वर्ण आएंगे। क्या याद रखना है? आप एक पॉइंट इसमें याद रख सकते हो, दीर्घ है तो वो क्या करेगा? समान देखेगा। तो समान वर्ण का प्रयोग होता है यहां पर, ठीक है। राइट, आगे आए। चलिए अब उसमें जो गुण है, उसमें गुण क्या है? उसमें गुण ये है कि सबको एक तो समान नजर से देख रहा था क्योंकि बड़ा है। गुण ये है उसमें कि वो आ और ई को मिला देता है तो ए बना देता है। क्या गुण है? कि आ और ई को मिलाता है तो ए बना देता है, ठीक है, ये गुण है। तो आ और ई को मिलाने से बन जाएगा ए, और ए की मात्रा लग जाएगी तो आप तुरंत कहेंगे क्या है? गुण संधि है, ठीक है। आ और ऊ को मिलाने से ओ बना देता है, और जब भी आप ये मात्रा देखेंगे आप कहेंगे ये गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। वृद्धि संधि की बात करते हैं। आपने देखा कि जो यहाँ पे ए जोड़ा था, उस ए को इसने क्या कर दिया? वृद्धि ने उसको बड़ा कर दिया, उसमें वृद्धि कर दी। क्या है? गुण में वृद्धि कर दी। तो आ प्लस में ए को जब जोड़ दिया तो उसमें वृद्धि कर दी और ये बड़ी की मात्रा बनी। क्या बन गया? वृद्धि हो गई, बड़ा ए हो गया ए। और बड़े ए की मात्रा आपने देखी तो तुरंत कहेंगे कि वृद्धि कर दी, यानी कि वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। आगे आइए, आपने गुण से इस ओ को भी चुरा लिया, ठीक है। और अब आपने क्या किया कि छोटा आ बड़े ओ को अगर मिला दिया तो क्या कर दिया? छोटा आ छोटे ओ को भी मिला दो या बड़े ओ को मिला दो, क्या करोगे? बड़ा ओ करोगे। और बड़ा ओ करोगे तो आप क्या कहोगे? कौन सी है? वृद्धि संधि है। क्लियर? बस यही ध्यान रखना है कि आपने यहां से ये चुराना है और उस गुण में आपको क्या कर देनी है? वृद्धि कर देनी है। और जब भी ऐसी मात्रा बन जाएगी तो आप कहेंगे वृद्धि संधि हो गई। पहचान है ये आपकी, ठीक है। यण संधि की बात करते हैं। आ और ई मिलके
या क्या कहेंगे, ई प्लस आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले ई आएगा और यहाँ पे ऊ आएगा, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, कोई भी भिन्न स्वर आएगा और वो कोई भी भिन्न स्वर आके क्या बना देगा, यहाँ पे या बना देगा। किसमें, यण संधि में। यण संधि है, यण से आप याद रखेंगे, यण से आप याद रखेंगे या बनाएगा और या के बाद आपको जोड़ना है वा बनाना है, या के बाद वा बनाना है। कब बनेगा वा, जब ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आना है, ये नहीं आ गया, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो किस में बदलेगा, वो वा में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यण संधि की पहचान, या और वा। क्लियर जी। आगे आइए, अयादी संधि पे आइए। अयादी संधि कहती है कि ए प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ए प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो अय में बदल जाएगा। ठीक है, अयादी संधि बोलती है। अब अयादी संधि बोलती है तो आय आएगा, अयादी अय तो अय। क्या याद रखना है, अयादी है, इसमें आया है कि नहीं आया, आया ना, तो आय यहाँ पे आएगा। राइट। अब ये कह रहा है कि अगर बड़ी ए आ जाती है, बड़े ए के साथ में कोई भी भिन्न स्वर अगर जुड़ता है तो वो यहाँ पे आय का आय कर देगा। आय का क्या कर दिया है, आय कर दिया है बच्चा, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही ये कह रहा है कि ओ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो अव बनेगा। क्या बनेगा, अव बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। यहाँ पर कह रहा है कि अगर बड़ा ओ आता है और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का क्या करेंगे, यहाँ पे अब था तो यहाँ पे आब हो जाएगा, बस इतना है। छोटे आ का बड़ा आ करना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके उदाहरण लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।